मैं संतोष कुमार गणित ज्ञान की कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे क्लास 9th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी चैप्टर 13, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ को देखा था। आज हम यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 को देखेंगे, जो कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पे आधारित था। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के विषय में हम आपको बेसिक्स बता दिए थे कि वॉल्यूम जो होता है क्यूबॉइड का, वो होता है L इंटू बी इंटू एच। फिर हमने देखा था कि सरफेस एरिया जो होता है वो होता है 2 इंटू एल बी प्लस एल एच प्लस बी एच। इस तरह से एल बी और एच में दो दो को लेकर के गुणा करते हैं और उसको फिर 2 से गुणा कर देते हैं जोड़ के। ठीक इसी तरह एल बी और एच तीनों को बराबर कर देते हैं और इसे ए के बराबर कर देते हैं, जो क्यूब का साइड की लंबाई हो जाता है। और जो एक्सप्रेशन मिलता है हमें वो आता है v इज इक्वल टू ए क्यू। और फिर सरफेस एरिया जो आता है वो हो जाता है 6 इंटू ए स्क्वायर। तो इस तरह से क्यूब का जो होता है वॉल्यूम होता है ए क्यू और सरफेस एरिया होता है 6a स्क्वायर। तो इस तरह आपने देखा, हमने बेसिक्स ये चर्चा किया। दूसरा एक चीज हमने जो चर्चा किया था वो था कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है? 2 इंटू ए प्लस बी, मतलब उसका लेंथ और हाइट। ए प्लस बी नहीं, 2 इंटू एल प्लस बी यहाँ हम लिखते हैं लेंथ और विड्थ को। तो 2 इंटू एल प्लस बी और इसमें एच से गुणा कर देते हैं, तो ये कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल हो जाता है। यहाँ पे इस फॉर्मूले का यूज हम करेंगे जब हम बोलते हैं कि बॉक्स का लेटरल सरफेस एरिया। तो लेटरल सरफेस एरिया मतलब होता है कि उसका ऊपर का ढक्कन और नीचे का पेंदी, ये दोनों को छोड़ के बाकी जो चारों तरफ का एरिया होता है वो लेटरल सरफेस एरिया होता है। और किनारों की संख्या कितना होता है क्यूब या क्यूबॉइड में? आप तो ये 6th और 5th कक्षा में पढ़ ही चुके होंगे कि एक क्यूब में या क्यूबॉइड में 12 किनारे होते हैं। तो यह जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 और 6 हम पढ़ने वाले हैं, 5 एंड 6, ये इन्हीं सिद्धांतों पे आधारित है। एक तो हमने बोला कि लेटरल सरफेस एरिया जो होता है वो कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, या फिर एक बॉक्स की हम बात करें तो उसका अर्श और फर्श यानी कि ढक्कन और पेंदी को छोड़ दें तो बाकी के एरिया को लेटरल सरफेस एरिया कहते हैं। तो आइए हम क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, देखिए हम इसको पढ़ते हैं कि एक क्यूबिकल बॉक्स हैज ईच एज 10 सेंटीमीटर। अब देखिए एक क्यूब है और उसका एज है 10 सेंटीमीटर एंड अनदर क्यूबॉइड बॉक्स, इसका तो तीनों चीज दिया गया है, लेंथ, विड्थ और हाइट। ठीक है, अब पूछ रहा है कि विच बॉक्स हैज ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया एंड हाउ मच। अब बताइए क्यूबॉइड का लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा और क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा। क्यूब के में जैसे 6 सरफेस होते हैं, क्यूबॉइड में भी 6 सरफेस होते हैं। तो क्यूब में लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा? 4 गुने सरफेस का स्क्वायर, मतलब सरफेस साइड का स्क्वायर। तो 4 गुने एक सरफेस का एरिया, तो 4 इंटू 10 स्क्वायर, तो 400 हो जाएगा। तो 400 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका हो जाएगा लेटरल सरफेस एरिया। ये ध्यान में रखिए कि हमने यहाँ पे 10 सेंटीमीटर वाले क्यूब का निकाला लेटरल सरफेस एरिया, तो 400 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब दूसरे का कैसे होगा? तो 2 इंटू लेंथ प्लस हाइट, तो 12.5 और प्लस 10 और इंटू कितना हो जाएगा इसका लेंथ प्लस विड्थ इंटू हाइट। तो 12.5 इंटू 10 इंटू इतना, तो 2 इंटू कितना हो जाएगा ये 22.5 और इंटू 8। अब बताइए 22.5 इंटू टू कितना होगा 45, 45 इंटू 8 हो जाएगा। तो 45 इंटू 8 कितना होता है 320 और 40 360। तो ये हो गया 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये देखिए 400 है, ये हो गया 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब देखिए क्या पूछ रहा है, अब पूछ रहा है कि विच बॉक्स हैज द ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया। तो 400 है और इसका 360 है, तो ये क्यूब वाला है, तो क्यूब वाला
ज़्यादा है। अब बोला विच बॉक्स हैज अ स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया एंड हाउ मच का इसका में क्या होगा 400 माइनस 360, तो 40 सेंटीमीटर स्क्वायर ज़्यादा है लेटरल सरफेस एरिया क्यूब का। ठीक है, अब टोटल सरफेस एरिया जब हम निकालेंगे तो टोटल सरफेस एरिया हमने बोला क्यूब का क्या होता है 6 इंटू साइड का स्क्वायर, तो हो जाएगा 6 इंटू 100, तो हो जाएगा 600। ठीक है, अब अगर इसमें हम देखेंगे कि क्यूबाइड जो लेंथ हाइट विड्थ तीनों दिया गया है उसका क्या होगा, तो 2 इंटू दो दो लेते रहेंगे 12.5 इंटू 10, 12.5 इंटू 10 हो गया। और फिर इसमें क्या करेंगे प्लस 10 इंटू 8 और प्लस 10 इंटू 8 हो ही गया, और 10 इंटू 10 दोनों में हो ही गया, 12.5 इंटू 8। इस तरह से हम करेंगे 12.5 इंटू 8। तो इसको जो हम सम करेंगे तो कितना आएगा 2 इंटू 12.5 इंटू 10 कितना होगा 125, प्लस 10 इंटू 8 80, प्लस 12.5 इंटू 8 कितना हो जाएगा, तो 12.5 को 8 से जब गुना करेंगे 12.5 को 8 से तो 12 8 96 और फिर 8 5 40, तो ये 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो 100 और जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा टोटल 2, देखिए 125 80 और 100 है ब्रैकेट में, तो 2 इंटू 125 प्लस 80 प्लस 100, दैट विल बिकम 2 इंटू 205 और 305, यानी कि ये हो जाएगा 610, तो 610 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। और उसका हमने कितना निकाला था 600। तो टोटल सरफेस एरिया किसका ज़्यादा है, तो टोटल सरफेस एरिया ज़्यादा है आपका क्यूबाइड का। और कितना ज़्यादा है, तो 610 माइनस 600 यानी 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, 610 माइनस 600 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी कि 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपने देखा यहाँ पे हम इसका क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट फर्स्ट सेकेंड दोनों क्लियर किया। अब क्वेश्चन नंबर 6 आइए, ए स्मॉल इंडोर ग्रीन हाउस is made entirely of glass pans including base held together with tape. It is 30 centimeter, 25 centimeter and 25 centimeter. ठीक है, व्हाट इज द एरिया ऑफ ग्लास, तो एरिया ऑफ ग्लास क्या करेंगे हम यहाँ 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, ये यहाँ पे करेंगे। और एक इसके बाद जो आएगा आंसर, तो देखो 2 इंटू यहाँ पे कितना है 30 और 25, तो 30 इंटू 25, ठीक है। फिर हमने क्या किया प्लस 25 इंटू 25 625, प्लस ये कितना होगा 25 इंटू 30 फिर से, तो 750 750 1500 और 625, तो ये क्या हो जाएगा आंसर 2 इंटू 750 प्लस 750 प्लस 625, यानी कि 2 इंटू 1500 प्लस 625 यानी कि 2125, 2 इंटू 2125, 2 इंटू 2125 यानी कि ये हो जाएगा 4250। ये हो गया आपका टोटल सरफेस एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक है, आपने देखा व्हाट इज द एरिया ऑफ ग्लास, तो ये हो गया 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाउ मच टैप नीड फॉर द 12 एज। अब देखिए इसमें कितना एज होता है बताइए, इसमें होता है 12 एज, 12 एज होता है। तो 12 एज बनता कैसे है, जो हमारा लेंथ होता है विड्थ होता है और हाइट होता है वही तो एज होता है। आप देखिए ये 5th कक्षा से पढ़ते आए हैं कि क्यूबाइड में 12 एज होता है, 4th में भी पढ़े होंगे। तो ये 4 बार जो है लेंथ होता है, 4 बार विड्थ होता है और 4 बार हाइट होता है। तो इसके एज का जो किनारों की लंबाई होगा टोटल हो जाएगा 4 इंटू एल प्लस बी प्लस एच। तो एल प्लस बी प्लस एच को 4 से कर दो, तो 4 इंटू 30 प्लस 25 प्लस 25, तो 4 इंटू 80, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 80 यानी कि 320 सेंटीमीटर।
तो ये आपका आंसर आ जाएगा। आपने देख लिया, हमने क्वेश्चन नंबर 5 और 6 दोनों को यहाँ सोल्व किया है। आप इसके अगर औपचारिक सोल्विंग को देखना चाहते हैं तो मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का आपका ये था क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें देखिए ये क्यूबाइड का था 2 इंटू LB प्लस LH प्लस BH करके इस प्रकार से हमने। क्वेश्चन नंबर 6 का था ये, 6 का ये देखिए क्यूबाइड था तो 2 इंटू लेंथ विड्थ हाइट विड्थ और वैसे करके हमने निकाला, ये आया फिर ये आया फिर ये आंसर आ गया। देयरफॉर एरिया इज इतना। ठीक है, इसका सेकंड हम अगर बताएं सेकंड पार्ट, तो सेकंड पार्ट में किनारों की लंबाई, तो किनारे क्या होते हैं तो 4 इंटू L प्लस B प्लस H, तो ये आ गया 4 इंटू 30 25 25 30। ठीक है, ये आप कर सकते हैं, देख लीजिए ध्यान से। फिर अब ठीक है, नमस्कार। हमने क्वेश्चन नंबर 5th और 6th को पूरा यहाँ सोल्व किया है। आगे हम अगली कक्षा में आगे बढ़ते रहेंगे। हमारा उत्साहवर्धन कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए अगर अच्छा लगे तो।